देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का ये प्रदर्शन स्टेटहुड के लिए है, मुझे लगता है मुद्दा तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर अपनी पार्टी की बात की जाए, अपनी पार्टी के थे कोर एजेंडा 3 ही थे। एक प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और स्टेटहुड। अल्लाह के फजल से 2 चीज़ें तो हमने की, तीसरी में अभी तक कामयाबी हमें नहीं मिली है। अच्छा है कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन अगर उस दिन जिस दिन 370-35A को हटाया गया था पार्लियामेंट में, अगर कांग्रेस साझेदारी नहीं करती सरकार की, अगर खाली उन्होंने इतना ही, चलो उनको लगता था 370 उठने की वो मुखालफत नहीं कर सकते थे, दे कुड हैव अपोज्ड कि हमारी स्टेटहुड क्यों लेनी है। 370 मुद्दा था बीजेपी के लिए हमेशा से कि 370 हटाना है। उस वक़्त तो दे बिकेम ए पार्टी इन रिमूवल ऑफ स्टेटहुड, हमें डिग्रेड करने में। तो आज अब ये नाच करना, ये हमें समझ नहीं है। तो पहले तो कांग्रेस, अगर कांग्रेस वोट नहीं देती, द बिल कुड नॉट हैव बीन पास इन राज्यसभा। ये बिल पास ही नहीं हो सकती थी अगर कांग्रेस साथ नहीं देता, तो 370 भी नहीं जाता, स्टेटहुड भी नहीं जाती। तो अब आज ये कहते हैं ना कि आग लगा के फिर रोना कि ये मकान जल गया। बहरहाल हैविंग सेड दैट, फिर भी अच्छा है अगर वो नेक नीति से करें, लेकिन लगता नहीं है नेक नीति से कर रहे हैं। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उनका कोalition पार्टनर कहता है हमसे तो बात भी नहीं की, हमसे तो मशवरा भी नहीं किया, हमें तो साथ भी नहीं ले चले। तो जब वो घर में आपने मशवरा नहीं किया, अगर ये खाली दिखाने के लिए है, जिस तरह कांग्रेस की काफ़ी सारी चीज़ें आजकल खाली ज़्यादा दिखाने की हैं, तो फिर खुदा हमारा हाफिज़। लेकिन मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, अपनी पार्टी के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और अल्लाह के फजल से हमारे लिए ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए हम ये ज़रूर दिल्ली से अपना हक लेके रहेंगे। बुखारी सर, जिस तरह से अगर हम बात करें कि गठबंधन जैसे, अगर जब इलेक्शन हुई तो दोनों ने, कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन किया, लेकिन जब एक स्टेटहुड की बात आती है तो क्रेडिट लेने में आगे आ रहे हैं दोनों। तो क्या कहेंगे कि ये जनता को गुमराह करने की बात हो रही है? देखिए, जनता को तो इन्होंने इलेक्शन में भी गुमराह किया। तब बोला 370 और 35 से वापस लाएंगे, तब बोला स्टेटहुड वापस लाएंगे, तब बोला 2 लाख नौकरियां 3 महीने में दे देंगे, तब बोला 300 यूनिट फ्री दे देंगे, तब बोला 12 सिलेंडर दे देंगे, तब बोला ओल्ड एज पेंशन दे देंगे। उसमें से कोई चीज़ पूरी नहीं हुई है। गुमराह करने में तो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। भाजपा ने भी कोई कमी नहीं की। यहाँ जम्मू में जिस तरह से उन्होंने पोलराइज़ किया, कम्युनलाइज किया और वोट ले लिया, तो नुकसान तो हमारा ही है। क्यों? जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें पहले पोलराइज़ किया जाता था रीजनल बेसिस पे, इस बार भाजपा ने कम्युनल बेसिस पे हमें पोलराइज़ किया। नुकसान हमारा है। नुकसान हमारा ये है कि एक ऐसी सरकार बनी जो 50 MLA होने के बावजूद भी डिलीवर नहीं कर पा रही है। एक अब आज हमें पता नहीं है अपोजिशन में कौन है और सरकार में कौन है। क्यों? दोनों अपोजिशन वाली बातें करते हैं, सरकार की बात कोई नहीं करता। मेरा मानना है कि ये जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सरकार है, दे डोंट हैव द विल टू डिलीवर। ऐसा नहीं है कि उनके पास पावर नहीं है, उनके पास विल नहीं है। मैं छोटी सी बात आपको कहूँगा, आज 2.5 महीने से फूड एंड सप्लाईज़ का पोर्टल बंद है। राशन कार्ड में अगर किसी को एडिशन करना है या किसी को गोल्डन कार्ड में अपने किसी फैमिली मेम्बर का नाम गिरा नहीं है, तो वो बीमार है उनके घर में, उसको कहते हैं कि गोल्डन कार्ड में एडिशन नहीं होगा। 2.5 महीने से कोई इसके लिए परेशान नहीं है। कहाँ है ये सरकार? ये तो दिल्ली से इजाज़त नहीं लेना है, ये तो गवर्नर साहब ने इजाज़त नहीं देनी है। ये तो जो हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार है, जिनको हमने वोट दिए। इसी तरह से कितने मुद्दे हैं जो इनको कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं हमारा डेली वेजर परेशान है, हमारे बच्चे परेशान हैं। रात को पोस्ट एडवर्टाइज होते हैं, दूसरे दिन पोस्ट फिर कहते हैं नहीं जी अब स्टे हो गया। कहीं ये एक विवाद उठाते हैं लैंग्वेज का। भाई पहले ही 4 लैंग्वेजें करो, वाई है ओनली 1 लैंग्वेज? 4 लैंग्वेजें करो, मेक इट ऑप्शनल। उर्दू करो, हिंदी करो, तीसरा
पोस्ट तो भर जाते। शायद इनको पोस्ट नहीं भरने होते हैं तो कोई विवादित ऐसा मुद्दा उसमें डाल देते हैं, फिर यहाँ से दूसरे खित्ते में अपने ही लोगों को कहते हैं इस पे विवाद शुरू करो। भाई साहब, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा कि लंबे समय से पंचायतों और लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हुए, वहीं 2 सीटें खाली हैं विधानसभा की, उसके भी चुनाव नहीं, बाकी जगह पे उपचुनाव हो चुके हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? मुझे तो लगता है ये तो कहते होंगे कि कोई ऐसी दवाई मिले जो लोगों को 1 करोड़ 30 लाख लोगों को मारी जाए, वो भी सो जाएं। ये तो चाहते ही नहीं है। ये 90 लोगों के पास इक़्तिदार है, ये तो कहते हैं किसी और को पावर में शरीक ना करो। 5000 5 सरपंच बन जाते, पूरे हिंदुस्तान में है। पता नहीं हमारे वज़ीर आज़म को टाइम है दुनिया घूमने का, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर में आके लोगों के मसले देखने के लिए टाइम नहीं है। वज़ीर आज़म साहब, हमारा मसला ये है कि एम्पावरमेंट जो आपने शुरू की थी 2018 में, जब गवर्नर रूल आपने लगाया था वो पीडीपी और बीजेपी सरकार को गिरा के, उस वक्त यही हुआ था। पंचायतों के इलेक्शन हुए थे, म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन हुए थे, एम्पावरमेंट, ग्रास रूट लेवल के एम्पावरमेंट। अब ये 90 लुटेरे बैठे हुए हैं एंड दे आर यूजिंग द फंड्स ऑफ द पीपल फॉर देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। उसमें बीजेपी भी वही कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले भी वही करें, और अगर कहीं पीडीपी वाले हैं वो भी इस लूट में शरीक हैं। मेरे साथ एक बिल आया है कश्मीरी पंडितों का, बड़ी देर से मांगे, 35 साल के बाद इसकी जो चर्चा राज्यसभा में हो रही है, क्या कहना साहब? देखिए, मैंने तो बिल फैक्चुअली न पढ़ा है। अगर कश्मीरी पंडितों को लेके कोई भी चीज़ होगी हम तो उसका वेलकम करते हैं, क्यों इन लोगों ने सफ़र किया है पिछले 35 सालों से। अगर सरकार चाहे तो कौन सी चीज़ नहीं दे सकती है। मेजॉरिटी सरकार के पास है, ऐसा तो है नहीं कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो उनके लिए जो भी चीज़ हो हम तो उसका स्वागत भी करेंगे और हमारी भी जहाँ मदद होगी, क्यों ये वो लोग हैं जो सफ़र कंटिन्यूस सफ़र कर रहे हैं। एक और मुद्दा है, बारिश का मौसम है, ज़मीनें बह गई हैं, कोई किसी को ख्याल ही नहीं है उन लोगों को कुछ मदद की जाए जहाँ ज़मीनें बह गई हैं, कोई सड़कें बह गई हैं, सड़कें तक अभी तक पूरा नहीं। जम्मू में इस वक्त सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। मुझे कुछ इलाकों से टेलीफोन आए, अभी 2 दिन पहले सिदरा साइड के टेलीफोन आए कि 2 दिन कंटिन्यूस बिजली नहीं रही। तो क्या कहा जाएगा, कहाँ है ये बीजेपी कहाँ है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ? मैं सरकार नहीं कहूँगा, ये चुने हुए नुमाइंदे कहाँ हैं? इनको क्या लगता है कि कल फिर एक बार ये कम्युनल कार्ड पे वोट लेकर इलेक्ट होंगे? इनको याद रखना होगा कि अब ये कम्युनल कार्ड नहीं चलेंगे, रोज़ रोज़ कम्युनल कार्ड नहीं चलेंगे, और न वहाँ 370-35A का कार्ड चलेगा। परफॉर्मेंस लोगों को चाहिए, परफॉर्मेंस जिसकी हो उसको सामने आने दें। मैंने पहले भी कहा है कि हमने देखा है कि जो डेवलपमेंट काम शुरू किए हैं इस सरकार ने, वो इस बेसिस पे हैं, एक गली में काम कर रहे हैं दूसरे 10 गलियों को छोड़ के, क्योंकि इस गली वालों ने रूलिंग कॉम्बिनेशन के लिए वोट दिया है, बाकी ना उन्हें नहीं दिया है। अगर ये पार्शलिटी बंद नहीं होगी, मैंने कश्मीर में भी कहा है और आज मैंने जम्मू में अपने साथियों को भी कहा कि हम 2 महीने का टाइम दे देंगे इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो बीजेपी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं। हमागीर डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, सभी लोगों के काम होने चाहिए। वो काम इस बुनियाद पे नहीं होने चाहिए किसने किसको वोट दिया, क्योंकि वोट खाली एक सरकार बनाने के लिए होता है। डेवलपमेंट का हक हर एक को है। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो हम शुरू करेंगे इन MLAs का घेराव से, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हम आगे को दे देंगे। थैंक यू।